तो दोस्तों एक ऐसा टॉपिक जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और छात्रों को स्टूडेंट को समझने में काफ़ी दिक्कत होता है। तो आज की इस वीडियो के बाद ये जो कन्फ्यूजन है इस टॉपिक को लेकर पूरा ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। इस टॉपिक का नाम है लघु बीजाणुधानी की संरचना और इसके अंदर आखिर परागकण का निर्माण कैसे होता है वो सब इस वीडियो में हम समझेंगे। और लघु बीजाणुधानी मेरा अपना टारगेट है जिसको अच्छे तरीके से समझेंगे ताकि एग्जाम में आप आराम से लिख पाए। तो आइए शुरू करते हैं। जो दिख रहा है इसको बोलते पुमंग या एंड्रोसियम, इसी को नर भाग भी बोला जाता है। अब यहाँ पे इसको नर भाग बोल सकते हैं, पुमंग बोल सकते हैं या एंड्रोसियम बोल सकते हैं, या इसको टेक्निकल भाषा में हम लघु बीजाणु पर्ण बोलते हैं। लघु का मतलब छोटा, बीजाणु का मतलब होता है स्पोर, मतलब इसके अंदर बीजाणु बनते हैं जिसको हम परागकण के नाम से जानते हैं। तो लघु माने छोटा, बीजाणु माने स्पर्म बनने वाला, इसमें स्पोर बनेगा, और पर्ण माने पत्ती। यानी एग्जैक्टली ये समझिएगा तो ये लघु बीजाणु पर्ण जो है, ये एंड्रोसियम जो है, ये पत्तियों का रूपांतरित रूप है। पत्ती चेंज होकर मॉडिफाई होकर ये किस में चेंज हो गया है तो पुमंग में चेंज हो गया है। जिस प्रकार से नागफनी जो होता है उसकी पत्तियां चेंज हो जाती है किस में, कांटों में, उसी प्रकार से इस पुष्पों का जो पत्ती होता है ना छोटा, ये चेंज हो जाता है किस में, एंड्रोसियम या पुमंग में। अब गौर से सुनिएगा, इसके दो भाग है। सबसे पहले जो तंतुनुमा संरचना है इसको हम पुतंतु बोलते हैं, और सबसे ऊपर जो गोलाकार संरचना है जिसको परागकोश या पॉलन सेक बोला जाता है। और पॉलन सेक को थोड़ा जूम यहाँ पर करेंगे तो कुछ ये ऐसे दिखाई देगा। अब इसको ऐसे काटेंगे ना, अनुप्रस्थ काट कुछ इस तरह से, तो इसके अंदर ये वाली भाग दिखाई देगा। और इसी भाग के बारे में तो हमको यहाँ पढ़ना है, जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। गौर से सुनिएगा और समझिएगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। इस वाली संरचना को हम बोलते हैं लघु बीजाणुधानी, माइक्रोस्पोरेंजिया ये बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब गौर से देखिएगा तो इसके दो लोब है। कितने लोब है? दो। ऐसे देखिएगा तभी दो लोब है, इस तरह से देखिएगा तो तभी दो लोब है। यानी कहा जाता है कि लघु बीजाणुधानी जो है ये द्विपालित संरचना है। क्या है? द्विपालित संरचना है, ठीक है। तो द्विपालित संरचना है, लेकिन इसके अंदर कितने लघु बीजाणुधानी है? तो टोटल 4 है। कितना है? 4। तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, 2 गो तो द्विपालित है तो 2, और टोटल इस द्विपालित संरचना में कितने कोष्ठक है? 4। इन चारों कोष्ठक को हम बोलते हैं लघु बीजाणुधानी। यानी टोटल लघु बीजाणुधानी की संख्या एक द्विपालित संरचना में कितना है? तो 4 है। तो 2 4 2 रख सकते हैं। और ये सबके सब संरचना जो है ना, चारों कोष्ठक या लघु बीजाणुधानी, ये 4 लेयर से बना है। कितना लेयर से? 4। तो इसलिए इसको ना हम 2-4-4 संरचना भी बोलते हैं। 2-4-4 मतलब द्विपालित संरचना है। इसके अंदर टोटल 4 चेम्बर है, यानी 4 क्या है? लघु बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंजिया है। और 4 का मतलब होता है कि ये 4 लेयरों से बना है। इसके सबसे बाहरी लेयर को हम बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस बोलते हैं। यानी लघु बीजाणुधानी का जो सबसे बाहरी लेयर है ग्रीन वाला, यहाँ पे ये ग्रीन वाला, इस ग्रीन वाले भाग को क्या बोलते हैं? बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस बोलते हैं। अब जाहिर सी बात है कि सर जब ये बाहर है तो ये प्रोटेक्शन देगा या सुरक्षा देगा, ठीक है। तो बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस जो है ये लघु बीजाणु का सबसे बाहरी या आउटर लेयर है, जो एग्जैक्टली इसको सुरक्षा देता है, ठीक है। सुरक्षात्मक आवरण है। कौन? बाह्य त्वचा। उसके बाद आप देखिएगा तो बाह्य त्वचा के बाद एक यहाँ पे ब्लू लाइक संरचना है। इस ब्लू वाली संरचना को बोलते हैं अंतस्थीसियम या इंडोडर्मिस। क्या बोलते हैं? अंतस्थीसियम या इंडोडर्मिस। अब सर इसका काम क्या है? तो देखिएगा ये जो है इन दोनों लेयर के बीच में है, तो हम कह सकते हैं कि अंतस्थीसियम जो है ये ब्लू वाली जो लेयर है, ये ब्लू वाली लेयर बाकी सभी अंदर वाली लेयर को सुरक्षा देता है। तो ये सुरक्षा भी दे रहा है। क्या देता है? सुरक्षा। और सुरक्षा देने के साथ साथ इसके अंदर जो कोशिकाएं होंगी ना, वो काफ़ी बड़े बड़े कोशिकाएं होंगी, काफ़ी बड़ी सी कोशिका होंगी। तो बोल सकते हैं कि अंतस्थीसियम का जो लेयर है ये बड़ी कोशिकाओं के ग्रुप से बना हुआ है, बड़े सेल के ग्रुप से बना हुआ है। और गौर से सुनिएगा तो इसी लघु बीजाणुधानी के अंदर 4 गो जो है इसके अंदर बनते हैं परागकण या पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं। तो पॉलन ग्रेन्स जो इसके अंदर बनते हैं ना, तो जब मेच्योर होते हैं, परिपक्व होते हैं पॉलन ग्रेन्स, तो फटता है ना। जब मेच्योर होगा तो जाहिर सी बात है इसके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा, उन सबका संख्या बढ़ेगी। और जब संख्या बढ़ेगा तो ये फटेगा। तो फटेगा ना, तो फटने के लिए सबसे पहले यही जिम्मेवार होता है। कौन? अंतस्थीसियम। तो अंतस्थीसियम जो है ना, ये पॉलन ग्रेन्स के ज़्यादा मेच्योर होने के कारण फट जाता है, जिससे पॉलन ग्रेन्स बाहर निकलने लगते हैं। याद रखिएगा। तो पहले तो ये सुरक्षा देता है। दूसरा, इसकी कोशिकाएं जो होती है बड़ी बड़ी होती है ना।
बड़ी बड़ी होने के साथ साथ इसकी कोशिकाएं मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब कि या तो ये द्विकेंद्रकीय हो सकती है या ये बहुकेंद्रकीय हो सकती है। ठीक है, द्विकेंद्रकी का मतलब कि इसके अंदर जितनी भी कोशिकाएं होंगी ना अंतःस्थिशियम के अंदर, ये या तो दो केंद्रकों का बना होगा या तो अनेक केंद्रकों की कोशिकाएं बनी होंगी। तो ये थी कहानी किसकी, अंतःस्थिशियम की। अब अंतःस्थिशियम के बाद देखिएगा तो एक और थोड़ा यहाँ पे वाइट लेयर है जो कि आपको दिख पा रहा होगा, है ना। इस वाइट लेयर को हम लोग बोलते हैं मध्य स्तर। क्या बोलते हैं, मध्य स्तर या मिडिल लेयर, जो लगभग किसके बीच में है, तो इस रेड और इस ब्लू के बीच में है। तो ब्लू को तो हमने क्या नाम दिया था यहाँ पे, अंतःस्थिशियम, और रेड वाले को बोलते हैं क्या चीज़, तो रेड वाले को बोलते हैं टेपिटम। तो हम बोल सकते हैं कि मध्य स्तर जो है ना, ये टेपिटम और अंतःस्थिशियम के बीच में होता है। ठीक है, जो अंदर वाली लेयर को सुरक्षा देता है, समझ रहे हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। तो मध्य स्तर जो लगभग हम बोल सकते हैं किसके किसके बीच है, तो ये टेपिटम और अंतःस्थिशियम के बीच में स्थित है, जो अगले लेयर को सुरक्षा देता है। अब जो गौर से सुनिएगा, जब परागकण विकसित होगा तब फटने के लिए सबसे पहले तो यही जिम्मेवार होगा, है ना। उसके बाद ये फटेगा, तब लाइन से सब फटेगा, उसके बाद बाहर ये सब निकलेंगे परागकण। उसके बाद अगला जो लेयर है वो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है टेपिटम। क्या है, टेपिटम। यानी हम बोल सकते हैं कि लघु बीजाणुधानी का सबसे आंतरिक लेयर होता है कौन, तो टेपिटम होता है। अब इसकी कहानी थोड़ा समझते क्योंकि ये बहुत जटिल भी है, थोड़ा सा इसके मतलब इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। ठीक है, तो देखिएगा ये रेड कलर वाला जो इसको हम क्या बोल रहे हैं, टेपिटम। अब इसके अंदर ही क्या बनते हैं, तो परागकण बनते हैं। तो सर परागकण को तो पोषण चाहिए, क्योंकि जब तक इनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तब तक ये मेच्योर नहीं होंगे, परिपक्व नहीं होंगे। तो परागकणों को मेच्योर या परिपक्व करने के लिए टेपिटम से ही क्या मिलता है, तो उनको पोषण की प्राप्ति होती है। क्या होती है, पोषण की प्राप्ति होती है। यानी लघु बीजाणुधानी के अंदर जो बनने वाले परागकण होते हैं उनको पोषण की प्राप्ति लघु बीजाणुधानी के किस स्तर से प्राप्त होता है, तो उसका नाम क्या है, टेपिटम है, याद रखिएगा। ठीक है, टेपिटम जो होता है ये सघन कोशिका द्रव वाली कोई संरचना है। ठीक है, यानी टेपिटम के पास टेपिटम के पास जितना कोशिका होता है ना, उन सबके पास जो कोशिका द्रव होता है वो काफ़ी डेंस होता है, सबसे ज़्यादा होता है। पोषण दे रहा है पहला टेपिटम, दूसरा इसकी कोशिका जो है उसके पास जो कोशिका द्रव है, यह कोशिका द्रव काफ़ी डेंस है, घना है ना, कोशिका द्रव। इसके साथ साथ हम बोल सकते हैं और भी परागकण को चिपचिपा बनाने के लिए देखिएगा, इसके अंदर जितने भी पोलन ग्रेन्स बनते हैं उन सबको चिपचिपा होना जरूरी है, बनना जरूरी है। क्योंकि जब तक ये चिपचिपा नहीं होंगे ना, तब तक इस पुष्प के ऊपर कोई कीट पतंग अगर आकर बैठेगा तो उसके पैरों से ही चिपकेगा नहीं। इसका मतलब कि सर परागकण का चिपचिपा होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि परागकण जब तक चिपचिपा नहीं होगा तब तक पैरों से चिपकेगा नहीं। अब पैर से जब नहीं चिपकेगा किसी भी कीट पतंगों से, तो ये अपना स्थान चेंज नहीं करेगा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा। इससे निषेचन की क्रिया अवरुद्ध हो जाएगी, पुष्प में निषेचन ही नहीं होगा। तो इसे हमको यह मिल रहा है कि परागकण जो है ना, परागकण उनका चिपचिपा होना क्या है, जरूरी है। तो परागकण को चिपचिपा बनाने के लिए जिम्मेवार कौन है, तो टेपिटम है। कौन है, टेपिटम। तो चिपचिपा किससे बनाता है, तो चिपचिपा बनाने के लिए एक एंजाइम की आवश्यकता होती है जिसका नाम है कैलेज। क्या नाम है, कैलेज। यही कैलेज एंजाइम परागकण को चिपचिपा बना देता है। इस कैलेज एंजाइम को भी टेपिटम की कोशिकाएं ही क्या करती है, बनाती है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुआ होगा, काफ़ी जटिल संरचना नहीं है। ठीक है, तो हमने समझा क्या कि इस फूल के अंदर जो पुमंग होता है, एंड्रोसियम होता है, या जिसको हम नर भाग बोलते हैं, या इसको हम टेक्निकल भाषा में लघु बीजाणु पर्णि बोलते हैं, ये कुछ इस तरह से होता है। इसको जूम करेंगे तो ऐसे होगा, इसको काटे तो इस तरह से इसमें 4 चेंबर देखे टोटल। इन चारों चेंबर को हमने लघु बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंजिया नाम दिया। और एक भाग नहीं, 4 भाग, चारों भाग को क्या बोलते हैं, लघु बीजाणुधानी बोलते हैं। अब चारों लघु बीजाणुधानी जो होता है ये 2 पालियों में बटा होता है। कितने पाली में, 2 पाली में। तो 2 पाली में यानी 4 टोटल चेंबर हो गया, 2 पाली 4 चेंबर और 4 लेयर, यानी 2 4 4, याद रखिएगा। चारों लेयर में सबसे बाहरी लेयर को बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस बोले थे, जो सुरक्षा देता है। ठीक है, सुरक्षा देने का काम करता है और सबसे बाहरी आवरण है। दूसरा लेयर जो था ये ब्लू टाइप से, इसका नाम है अंतःस्थिशियम। अंतःस्थिशियम की कोशिकाएं बड़ी होती है। ठीक है, और बड़ी होने के साथ साथ ये सुरक्षा देता है अगले लेयर को। ठीक है,
उसके बाद इसकी कोशिकाएं जो होती है बड़ी होती है, जाहिर सी बात है। उसके बाद अगला लेयर जो हमने बताया आपको, ये व्हाइट वाला लेयर जो है ना, इस व्हाइट वाले लेयर को हम बोलते हैं क्या चीज़, तो यहाँ पे मध्य स्तर है, और ये मध्य स्तर रेड और ब्लू के बीच में है, यानी हम बोल सकते हैं कि ये टेपिटम और अंतस्थिसियम के बीच में है, जो अगले लेयर की सुरक्षा कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अगला जो रेड लेयर है, इस रेड लेयर को हम क्या बोलते हैं, तो टेपिटम बोलते हैं। टेपिटम जिसका काम है कि परागकण जो बन रहे हैं उनको न्यूट्रिशन देना, यानी पोषण की प्राप्ति कराना, क्योंकि जब तक परागकणों को पोषण नहीं मिलेगा तब तक वो परिपक्व नहीं होंगे और मेच्योर नहीं होने के कारण वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो पोषण कौन देता है परागकणों को, टेपिटम देता है। इसकी टेपिटम की जो कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर जो कोशिका द्रव मिलता है वो काफ़ी सघन द्रव वाला होता है, कोशिका द्रव वाला होता है, ठीक है। इसके साथ साथ हम बोलेंगे कि परागकण को चिपचिपा भी कौन बनाता है, तो टेपिटम ही बनाता है, क्योंकि जब तक परागकण नहीं चिपचिपा बनेगा तब तक किसी कीट पतंगों के पैर से चिपकेंगे नहीं, और नहीं चिपकेंगे तो इनका स्थान परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात टेपिटम ही क्या करता है, चिपचिपा बनाता है। अब सर चिपचिपा किसके कारण बनता है, तो टेपिटम के द्वारा एक एंजाइम का निर्माण किया जाता है, जिस एंजाइम का नाम है कैलेज, और यही कैलेज एंजाइम स्टिकी होता है। स्टिकी माने चिपचिपा होता है, जिसके कारण परागकण भी क्या होते हैं, चिपचिपे होते हैं। तो आई होप आज की ये कहानी जो थी ये आपको समझ में आई होगी, है ना। इसके बाद के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आखिर परागकण की संरचना किस तरह से है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं किसी अदर वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।